हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है सीपीओ के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkarinokri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सब इंस्पेक्टर एसआई दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स सीएपीएफ में 4187 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और फिर इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा कोड यहाँ पर ये एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आपने यहाँ पर एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है 2024 में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर यहाँ पर ये टैब दी गई है, इस पर क्लिक करें या फिर यहाँ पर न्यू यूजर के सामने रजिस्टर नाउ के लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 4 चीजें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें। वही नंबर एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करें और अपना आधार नंबर आप वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कोई और आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना ये नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, एक बार फिर से एंटर करके सेम नेम। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये फॉर्म पहले की ही तरह यहाँ पर भरा जाएगा, जैसे कि आपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपना फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते हुए। बस यहाँ पर अब आपको इस नए पोर्टल पर दोबारा से इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम दे दिया गया है। आपको अपनी डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। नाम के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर वेरीफाई कर लेना है, यानी कि एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करना है अपने फादर का वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और फिर उसे भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी 10वीं क्लास की एजुकेशन बोर्ड के बारे में। आपने किस एजुकेशन बोर्ड से
अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से वही बोर्ड सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर वही रोल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ही पासिंग ईयर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स की डिटेल 2 बार सिलेक्ट करनी है या फिर एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, जो भी आपने यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, एक बार फिर से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होंगी। यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, वो पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। गाइस यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया था। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना होगा जो आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड क्रिएट किया है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए और आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। इन आंसर्स को आपको, इन क्वेश्चन और आंसर्स को भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करके आप अपना पासवर्ड गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने हैं और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएशन का ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। अगर आप अदर नेशनल हैं, अगर यानी कि आप इंडिया से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपनी उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आप इंडिया आपकी नेशनैलिटी है फिर तो आपको यहाँ पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा, आपको कोई डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं।
अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और उसके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर दें। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आगे की फील्ड इससे रिलेटेड आपकी डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बस आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको उस पॉपअप को कट कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो चुका है। आपको ये डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और उसके बाद आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म एंड कंडीशंस, आपको इन टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू ओटीआर ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब यहां पर आपको इसे पॉपअप को कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहां पर आपको आपके डैशबोर्ड में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन सेक्शन में आकर अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है और फिर फिल फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपकी पर्सनल डिटेल का, जो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सभी डिटेल चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एसएससी सीपीओ एसआई की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने किस में ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि बीए, बीकॉम या फिर बीसीए, जिस भी स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको स्टेटस बताना है, आप पास आउट हो या फिर एपियर्ड कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में एपियर्ड है वो यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप पास आउट कर चुके हो तो यहाँ पर आपको बताना होगा कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपके मार्क परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। अगर परसेंटेज में थे तो यहाँ पर आप दें कि कितनी % मार्क्स आपके थे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं किसी आर्म फोर्स के, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एलिजिबल हैं स्पेशल कोटा एसएम फॉर दिल्ली पुलिस के लिए, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना एज रिलेक्शन कोड सेलेक्ट कर ले, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन पर्सनल करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर ओके करना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम की रिक्वायरमेंट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आप इस भर्ती के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिलोंग करते हैं कास्ट इंक्लूडेड सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीएस, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को रीड आउट करना है और यस या और नो में अपने ऑप्शंस को आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर हैं तो इसको एक बार फिर से आपको वेरीफाई करना होगा, नहीं है तो नहीं ही यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। गाइज यहाँ पर आपके सिग्नेचर जो है उनका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, और उनकी विड्थ 4.0 सेंटीमीटर से 2.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना है और फिर आपको अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपने सिग्नेचर अपलोड कर देनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, एसएससी के द्वारा रिसीव कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको गो बैक ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको माई एप्लीकेशन इस सेक्शन में आकर एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एसएससी सीपीओ एसआई की इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।